आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो ग्रेविटेशन पोर्शन मैंने कराया है, इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक ग्रेविटेशन का एक फ्लोटेशन का है। तो ग्रेविटेशन पार्ट में जो आपने न्यूमेरिकल्स फार्मूलाज किए हैं उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन हमने आपको न्यूमेरिकल्स इसमें बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन आपके चैप्टर के बीच से हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लास्ट के एक्सरसाइज से हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप कीजिए, सारे क्वेश्चन कीजिए, जो भी मिडिल क्वेश्चन है चैप्टर के बीच में और जो एक्सरसाइज के हैं, तो सारे क्वेश्चन आप लोग कीजिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी की बातें जो है कुछ क्वेश्चन आज बता रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आज इसको कीजिए, समझिए। तो आज जो है कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स के ऊपर देखते हैं जो आपने ग्रेविटेशन के क्वेश्चन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है आपको कि जो आपका चैप्टर के बीच में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 of its weight of the earth. Weight of the object on the moon is 1/, ये एक रिजल्ट भी है, ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है कि मून पर अर्थ से कितना वेट हो सकता है ना। तो इसका कारण यहाँ दिया हुआ है, इसको समझिए आप लोग पहले कि व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए मून 1/6 इट्स वेट ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखिए इसका आंसर क्या है कि मून्स मास इज 1/100 टाइम्स एंड 1/4 टाइम्स द अर्थ रेडियस। मास जो होता है 1/100 टाइम्स होता है मून का, और रेडियस जो होता है 1/4 टाइम्स होता है। क्लियर है ये कि मून का मास अर्थ के मास से 1/100 टाइम्स होता है और जो रेडियस होता है 1/4 टाइम्स होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ। एज ए रिजल्ट, व्हेन कंपेयर्ड टू अर्थ, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मून इज अबाउट 1/6। तो जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन ऑन द मून इज 1/6 टाइम्स होता है। मेन रीजन ये है, ये आपको उसमें भी प्रूफ करके आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप देखेंगे कि न्यूमेरिकली जो एम आर ये सब वैल्यू पुट करके और आपकी बुक में दिया हुआ है कि 1/6 टाइम होता है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द मून इज अबाउट 1/1/6 thus, and the object on the moon is 1/6 of the earth weight। क्लियर हुआ? ये शॉर्ट टाइप आंसर है। और अगर आप इसका डेरिवेशन करना चाहें वैल्यू रख करके, तो अर्थ का भी मास मालूम होता है, मून का भी मास मालूम है, अर्थ का रेडियस भी मालूम है, मून का भी रेडियस मालूम है। तो F = G/m/r² से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करके। तो ये एक क्वेश्चन था, इसका शॉर्ट आंसर दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखिए, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज, कितना चेंज होता है? चेंज when the distance between them is reduced to half। एक्चुअली आपका रिजल्ट कितना होता है? जो आपका डिस्टेंस है वो r है, और f और आपका जो r का जो रिलेशन मैंने बताया हुआ है आपको, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, f ग्रेविटेशनल फोर्स f एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is inversely proportional to the square of the distance r between them। तो जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि ये अगर आप इंक्रीज करते हैं
तो ये आपका डिक्रीज होगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन हाफ, इस डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें, r को अगर r/2 कर दें, तब क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए कि इफ द डिस्टेंस r बिकम r/2, तो यहां पर जब आप r/2 रखेंगे, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, ये r की जगह r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 आपका कितना हो जाएगा, r²/4, और ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी 4/r²। मीन्स क्या हुआ कि इफ द डिस्टेंस is reduced to half, the gravitational force become 4 times larger than the previous value. Previous value क्या है, 1/r², और ये हो गया 4 into 1/r²। तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर रेडियस को हाफ करेंगे तो जो फोर्स होगा दैट विल बी 4 टाइम्स। क्लियर। आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से और एक हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ए सरफेस ऑफ एंड इट्स सरफेस। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड a 1 kg object और kept on the surface, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, उन दोनों के बीच में 1 kg ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 1 kg, और यह जो है सरफेस पे रखा हुआ है, तो कितना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, F की वैल्यू बताना है। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि अर्थ का जो मास होता है फिक्स है, दैट विल बी 6 into 10⁻24 kg। ऑब्जेक्ट का मास ये दिया हुआ है 1 kg, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.4 into 10⁻, ये आपका 10⁻ होता है कितना, दैट विल बी 24। ये रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 into 10⁻6 मीटर, मीटर में 6.4 into 10⁻6 मीटर होता है। तो ये रेडियस मालूम है और ये अर्थ का मास मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स exerted on the object of the mass m is given by F is equal to, ये फार्मूला आपने किया हुआ है ऑलरेडी, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r²। G आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.7 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। G की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मास ऑफ द अर्थ ये दिया हुआ है कैपिटल M की वैल्यू 6 into 10⁻24 केजी। स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के ऊपर रखा हुआ है उसका वेट है 1 kg, और R कितना होगा। अब R के बारे में समझ लें कि R जो अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ना अर्थ से ऊपर रखा है ना ही अर्थ के नीचे रखा हुआ है, मतलब नीचे नहीं रखा है और ना ही अर्थ से कुछ दूरी पर ऊपर रखा हुआ है। तो जो रेडियस होगा अर्थ का वही आपके R के बराबर हो जाएगा। तो ये दिया है R is equal to radius of the earth, so that will be R is equal to capital R, and that is the 6.4 into 10⁻6 मीटर। अब ये जो वैल्यू है आपका R की और M की और स्मॉल m की और G की, यह सब वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में रखें तो ये आ जाएगा आपका F is equal to GMM upon R², 6.7 कैपिटल G की वैल्यू इंटू 10⁻11, कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻24, और स्मॉल m की 1 है, और आपका R की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 का
होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका फोर्स आ जाएगा 9.8 इंटू 9.8 न्यूटन। ये फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, समझिए पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसके पहले वाला सेकेंड क्वेश्चन, उसमें आर को हाफ कर रहे थे। अब इसी में ये क्वेश्चन चेंज किया है कि व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक ऑब्जेक्ट के मास को अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज, पहला डबल किया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा, ट्रिपल किया जाए तो क्या इफेक्ट आएगा। ओके, इसी में दो क्वेश्चन हो गए। और थर्ड है कि मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों ऑब्जेक्ट का मास जो है डबल कर दिया जाए तब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो वन बाय वन इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, you know very well the force of the gravitation between the two objects is given by F, और F is equal to capital G m upon r square। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए कह रहा है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि मास ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, तो अगर फोर्स को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल करते हैं तो ये 2m हो जाएगा, और ये फार्मूला यही रहेगा, ये टोटल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल then the gravitational force will be also get double। ओके, मास तो भी अगर मास किसी भी का भी अगर एक को भी डबल करते हैं तो टोटल फोर्स जो होगा डबल हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। If the distance is double, then the gravitational force become 1/4 of its original value। कैसे, ये हमने आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस r है, अगर r become double means 2r, then F is inversely proportional to r square, तो that will be 2r square, r की जगह कितना रखेंगे 2r का होल स्क्वायर, तो that will be 4r square means 1/4 1 बाई आर स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर डबल करते हैं तो 1/4 हो जाता है। इसी तरीके से अगर ट्रिपल करते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, आर की जगह 3r रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 1/9 r स्क्वायर। तो सो the gravitational force become 1/4 of its original value when distance is doubled, and when the distance is tripled then the gravitational force become 1/9 of its original value। जितना भी वैल्यू रहता है 1/r स्क्वायर का, ये 1/4 हो जाता है जब डबल करेंगे, और जब ट्रिपल करेंगे तो 1/9 हो जाता है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें, द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को अगर डबल करते हैं तब क्या होगा कि इफ F is directly proportional to the product of the masses of the objects, क्या होता है F is equal to directly proportional to m into m, है ना, ये m into m होता है। तो अगर m को भी 2m कर दें और स्मॉल m को जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी 2m हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2m into 2m means 4m into m। ओके, तो इफ द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड,
then the gravitational force between them become 2 to the 4 times of the original value. जितना m into m का कितना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, मतलब 4 गुना हो जाएगा। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन, ये इसके जितने भी पार्ट थे वो क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सब नहीं आता है तो कुछ पार्ट इसके आ जाते हैं, पहला आ जाएगा, दूसरा अलग से आ जाएगा, तीसरा अलग से पूछा जा सकता है। तो इसमें से कुछ ना कुछ आपका क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल को हम ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंक रहे हैं 49 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कैलकुलेट द फर्स्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट टू हिच इट राइज, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, और सेकेंड द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगेगा। जब हमने उसको अर्थ से फेंका तो अर्थ पर पहले ऊपर जाएगा हाईएस्ट पोजीशन पर और फिर रिटर्न होकर के आएगा ग्राउंड पर, तो टोटल टाइम कितना लगेगा ये बताना है। दो चीजें बताना है, एक तो मैक्सिमम हाइट बताना है और दूसरा टोटल टाइम जाने और आने दोनों का। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब इसको करेंगे कैसे, देखिए। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख दिया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है, v मालूम है आपको, ये u मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और v क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ओके, g क्या है, g दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, और s जो है वो होता है हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, इसी को निकालना है, पहली चीज h निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास है क्या है, पहले देख लीजिए। ये दिया हुआ है आपको 49 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है आपका, और फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द मैक्सिमम हाइट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, और स्मॉल जी की वैल्यू आपको मालूम भी होना चाहिए और दिया भी जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी लिया है डायरेक्शन के लिए, ऊपर जा रहा है तो डायरेक्शन निगेटिव रहेगा, नीचे जा रहा है जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह वैल्यू जो है यहाँ रख देते हैं, v हमारा 0 है, u हमारा दिया हुआ है 49 और 2g है 9.8, तो s कैलकुलेट हो सकता है। देखिए 0 माइनस 49 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8 h। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 49 का स्क्वायर, तो 49 इंटू 49 और ये 2 और ये 9.8 नीचे चला जाएगा। माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन को बताता है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 122.5 मीटर। कैलकुलेट कीजिएगा, आपको इतना हाइट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज उसने पूछा था कि टोटल टाइम, तो टाइम निकाल दिया जाए। मान लिया लेट t will the time taken by the ball reaches to the height 122.5 मीटर, इतना हाईएस्ट पोजीशन हमने निकाला। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, एस टी ए टी होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पर ग्रेविटेशन से जितना है एक ही जगह g लिखेंगे, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो v हमारा 0 है,
U 49 है और G की वैल्यू माइनस में 9.8 है और T हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इसको 9.8 को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 9.8 T इज इक्वल टू 49, T इज इक्वल टू आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा ये 5 सेकेंड है ना। ये 49 और ये 9.8 है तो ये 5 सेकेंड आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि जितना समय टाइम ऑफ एसेंट मतलब जाने में जितना समय लगेगा उतना ही आने में लगेगा। तो जाने का समय अगर 5 मिनट है, 5 सेकेंड है, तो आने का समय भी 5 सेकेंड होगा और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 सेकेंड। ओके, तो ये दोनों आंसर आ गए, टाइम भी आ गया आपका और टोटल मैक्सिमम हाइट भी आ गया 122.5 मीटर। तो ये दो क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए। कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में कल भी आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये भी ग्रेविटेशनल से संबंधित। लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप जितने हैं वो कर लेंगे और न्यूमेरिकल करने का प्रयास करेंगे और जो नहीं आएगा वो पूछेंगे। ओके।